अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रोज़न लच्छा पराठा की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और आपको उसको स्टोर करना भी बताऊंगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो इसके लिए मैंने 3 कप आटा लिया है। मैदा ले लें या फिर फ़ाइन आटा ले लें। तो ये मैंने 3 कप लिया है, इसको मैंने छान लिया है। और इसके अंदर मैं 1/4 कप सूजी भी ऐड करूँगी। तो ये मैंने सारा अच्छे तरीके से छान लिया है। तो ये बहुत अच्छे हमारे मज़ेदार पराठे बनकर तैयार होंगे, लच्छा पराठा, जो कि आजकल वायरल है। तो ये मैंने सूजी भी ऐड कर दी है 1/4 कप। और अलग बाउल में मैंने लिया है 1 कप दूध और 1 कप पानी। तो आप अगर कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसको हाफ़ हाफ़ कर लें तमाम चीज़ों को। और ये मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। रूम टेम्परेचर पे ही दूध था और रूम टेम्परेचर पे ही पानी। और ये मैंने 1.5 चम्मच इसमें टीस्पून नमक ऐड किया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने शक्कर ऐड की है। तो बस इसको हम हल कर लेंगे तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से, और फिर हम इससे आटा गूँधेंगे। तो ये हमारा हो चुका है डिज़ोल्व इसके अंदर सब चीज़ें। और ये आटा मैंने ले लिया है, इसके अंदर मैदा और सूजी मिक्स है। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी और बस इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके, और इसको ये थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे मिक्स करते जाएंगे चम्मच की मदद से, या आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो जब पूरा मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं हाथ से आपको गूँध के बताऊँगी। तो इससे बहुत आसानी हो जाती है, हम बना कर रख लेते हैं। तो जब भी बनाना हो हमें पराठा, तो हमें निकाल के फ़ौरन बना सकते हैं। और रमज़ान में भी ये बहुत हमारे काम आते हैं। इस तरह से अगर हम बना के रख लें। तो ये मैं हाफ़ डन आपको लच्छा पराठा बना के दिखाऊंगी, ताकि ये आप बिल्कुल भी, अगर लाइट वगैरह चल जाए तो फ्रिज में एक दूसरे से चिपके भी नहीं और नरम भी नहीं पड़ेंगे। तो ये हाफ़ डन लच्छा पराठा की रेसिपी है जो मैं आपको देने लगी हूँ। और अब इसको मैंने गूँध लिया है अच्छे तरीके से, तमाम अज्जा को मिक्स करके। तो ये आपको अच्छे तरीके से गूँधना है जब तक कि ये हाथों से चिपकने ना बंद हो जाए। तो इतना जब तक हमें गूँधना है। तो बस इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढककर रेस्ट पे रखूँगी 15 से 20 मिनट गूँधने के बाद। तो ये बहुत आसानी हमारे लिए हो जाती है। रमज़ानों में भी बहुत हमें इससे आसानी हो जाती है कि हमें बार बार सारी चीज़ें निकालनी नहीं पड़ती। बस हमने निकाला फ्रिज में से और इसे फ्राई कर लिया। तो ये मैंने ऊपर से भी इस पर घी लगा दिया है और अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये आप प्रोफेशनली भी ये कर सकते हैं कि आप फ्रोज़न लच्छा पराठा की कोई भी काम वगैरह कारोबार करना है तो आप इस तरीके से वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपको हर चीज़ बता रही हूँ। तो ये आपको इजीली हो जाएगा। तो अब ये मैंने हो चुका है, हमारा सेट हो गया था। तो अब ये मैं थोड़ा सा और इसको 1-2 दफ़ा गूँधूँगी और फिर मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। तो आप पूरा प्रोसेस देखिएगा। इसको मैं पेड़े भी बिल्कुल नाप तोल के बनाऊंगी। इसके हर पेड़े का साइज़ एक ही साइज़ होगा, एक ही वज़न का होगा। तो बस ये हमने इस तरह से कर लिया है। और अब मैं खुश्की लगा के इसको लंबा लंबा कर लूँगी ताकि इससे हम कटिंग कर सकें पेड़ों की। तो बस अब ये मैंने बिल्कुल इसको नापने के लिए स्केल लिया है, किचन स्केल। अब मैं इसके ऊपर काट के 100 ग्राम का पेड़ा बनाना है मुझे। तो एक पेड़ा 100 ग्राम का बनाऊंगी। तो इस तरह हमारे ये 10-12 पेड़े के करीब बन जाएंगे। तो जब आटा मैं गूँध रही थी उसमें मुझे बाद में भी थोड़ा सा गीला लगा, तो मैंने और भी ऐड किया था। 3 कप के अलावा भी मैंने इसमें ऐड किया था। तो ये तकरीबन होगा आधा किलो से ज़्यादा, 1.5 किलो के करीब। आधा किलो से ज़्यादा ही नहीं कि पौना 1 किलो, 1 किलो से थोड़ा कम, इतना आटा होगा ये। तो ये कम पैसों में हमारे ये बहुत अच्छा बन जाएगा। और आप इससे कारोबार भी कर सकते हैं कि हम 150 रुपये की तमाम चीज़ों से 300-400 रुपये का हम ये पैकेट सेल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। और अब ये मैंने 3 चम्मच घी लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा ऐड किया है और इसको घोल लिया है। और ये मैं अब इसके ऊपर पेड़े जब बनाऊंगी तो बेल कर इसको अप्लाई करके फिर मैं इसके लच्छे बनाऊंगी। तो आप ये सारा प्रोसेस देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने ये किया है। तो जो न्यू हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए भी बहुत इजी रेसिपी है
कि वो आराम से इसको देखकर लच्छा पराठा बनाने की सीख सकते हैं। तो बस ये मैंने बेल लिया है और अब हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर तमाम जो है वो घी और मैदा का जो हमने बना के रखा है मिक्सचर, वो हम इस पे पूरे पे अप्लाई कर देंगे। तो ये आप ब्रश से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब जगह इक्वली लग जाएगा। तो बस ये पूरा हमने इस तरीके से फैला दिया है। और आप कटर की मदद से, और अगर कटर ना हो तो आप छुरी की मदद से इस तरीके से इसकी लेयर्स काट लें। और इस पर मैदा ज़रूर लगा लेगा वरना ये चिपकेगा, और मैदा चिपकता बहुत है आटा, इसलिए आप इसके ऊपर ड्राई मैदा भी लगाते जाएं। तो बस अब ये इस तरीके से हमने काट लिया है। और अब छुरी से या फिर स्क्रैपर वगैरह जो आता है उससे आप इस तरीके से इकट्ठा करते जाएंगे लंबाई में, और इसका लंबा सा हम एक करके पेड़ा बना लेंगे पराठे का जैसा बनता है। तो बस ये हमने इकट्ठा कर लिया एक जगह। अब इसे थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे हम इस पर, और ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा खींच के इसका हम पेड़ा बना देंगे। तो जब हम इसको बेलेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना है, ताकि लेयर्स आपस में चिपके ना। तो बस ये हमारा पेड़ा बिल्कुल बनकर तैयार है। तमाम पेड़े हम इसी तरह से बना लिए हमने, और इनको थोड़ी देर रखा था रेस्ट पर। और बस अब हम जो सबसे पहला हमने बनाया था उसको हम ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो बनाया है वो इतना अच्छे से नहीं बनेगा। जो रखे रखे थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो फिर वो थोड़ा अच्छे से बन जाता है। तो ये मैं तमाम पेड़े इस तरीके से बना लूँगी, और इनको फैला के हल्के हाथ से, हमें बेलन से कर लें या हाथ से ही कर लें। तो इस तरीके से आप इसको फैला लें, हल्के हाथ से करना है बिल्कुल। तो ये हमारे अल्टीमेट लच्छा पराठा बनकर तैयार होंगे, जो कि आप अफ्तार में या फिर सहरी में या फिर आप बच्चों के लंच के लिए आप दे सकते हैं। झटपट बन जाते हैं। सुबह जब स्कूल बच्चे जाने लगते हैं तो ये फ़ौरन फ्राई करके आप इसमें कबाब रखें, या फिर आप चिकन का रोल बना के दें, या नाश्ते में चाय के साथ पराठा आप दे सकते हैं। तो ये इजीली बस निकाला और बना लिया। तो ये मैंने प्लेट ले ली है, इसके साइज़ का मुझे बनाना है। तमाम पराठे जो हैं एक ही साइज़ के, इक्वल साइज़ के रखने हैं हमें, और इनका वेट भी एक है। बस अब ये मैंने इनको तवे पे डाल दिया है। तो हमें हाफ़ डन करना है। तो बस इसके ऊपर थोड़े थोड़े से बबल्स आने लगे हैं और इसका थोड़े से निशान आते हैं, तो ये बिल्कुल हाफ़ डन हो जाएगा। हमें फुल नहीं पकाना है, बस इसे हाफ़ डन करना है, ताकि जब हम फ्रिज में रखें तो ये आपस में चिपके भी ना। और बस हमें जब हम हमें पकाना हो तो हमें बहुत ज़्यादा देर ना लगे इसे पकाने में। तो बस ये आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का ही चाहिए। और लेयर्स कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं इसमें आपको, देखें, देखने में ही लग रहा है कि इसमें अच्छे से लेयर्स बन चुकी हैं। तो बस हमें इतना ही पकाना था इसे। और अब तमाम पराठे हम इसी तरह रेडी कर लेंगे, और इन्हें हम मुकम्मल तौर पे ठंडा करेंगे, और फिर हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। तो ये 2 महीने, 1 महीना 2 महीना इस तरीके से ये चल सकते हैं। तो ये अब हमने निकाल लिए हैं, और अब इसको हम ठंडा करेंगे। जब तक ये पूरा ठंडे ना हो, जब तक आप इनको पैक नहीं करेंगे शॉपर में। तो आप ज़िप-लॉक बैग हो कोई आपके पास तो आप उसमें कर दें, नहीं तो बाज़ार से मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे हाफ़ डन कर लिए हैं बिल्कुल। और अब मैं इनको पैकिंग कर रही हूँ, इसको शॉपर में हम रख देंगे। और अब फिर हम जब फ्राई करना हो हमें फ़ौरन हम निकालेंगे, और फ़ौरन ही हम इसको फ्राई कर लेंगे पराठों को। तो ये हमारे लच्छे पराठा बिल्कुल रेडी हैं, बनकर तैयार हैं। और आप देख सकते हैं इसकी अच्छी सी लेयर्स बन चुकी हैं। इस पॉइंट पर हम आपको इसको फ्राई करके भी दिखाएंगे कि ये किस तरीके से बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दुआ में याद रखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।